तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग फिर से बात करने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। तो क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के मेकर्स को फिर से एक्सपोज कर दिया गया बाय एन अनदर एक्टर। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने चैनल में ये वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने इस शो की दो एक्स एक्ट्रेसेस के स्टेटमेंट्स के बारे में बात किया था कि कैसे वो ह्यूज एलिगेशंस लगाई है अगेंस्ट दिस शो मेकर्स एंड स्पेशली इसके प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी के अगेंस्ट। वेल उन दो एक्स एक्ट्रेसेस के बाद अब एक और एक्स एक्ट्रेस बाहर आ गई है जिनका नाम है प्रिया आहूजा। वो भी शो के मेकर्स के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस लगाई। या शायद आप इनको जानते होंगे, इनका शो में रीता रिपोर्टर करके एक कैरेक्टर था। भले शी वाज नॉट परमानेंट बट वो शो के स्टार्टिंग से है एंड वो काफी सारे एपिसोड्स में फीचर हुई है। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ चीजें को रिवील की। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये चीज क्लैरिफाई कर दिया कि मेरे साथ प्रोफेशनली गलत हुआ है, पर्सनली नहीं। मतलब कि जेनिफर मिस्त्री जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाई थी उनके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ है, बट प्रोफेशनली उनके साथ गलत चीजें हुए। फर्स्टली उन्होंने बताया कि शो में 5 साल काम करने के बाद भी उनके बिल्कुल भी पैसे नहीं बढ़ाए गए थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि टीएमकेओसी को प्रमोट करने के लिए जब एक्टर्स बाहर जाते थे तब उनको कोई भी इवेंट्स वगैरह में नहीं ले जाया जाता था। एंड जब वो जाके पूछती थी कि मेरे को क्यों नहीं इनवाइट किए, तब वो बोल देते थे कि भाई हमारे पीआर टीम से गलती हो गई। सेकेंडली इफ यू डोंट नो तो प्रिया इज मैरिड टू मलाव राजदा जो कि ये शो के डायरेक्टर थे फॉर 14 इयर्स। तो उन्होंने एक इंसिडेंट के बारे में बताया कि जब वो असित कुमार मोदी के पास गई थी कि शो में मेरा रोल बहुत कम होते जा रहा है, प्लीज क्लैरिफाई करो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया था, व्हाई डू यू वांट टू अर्न, सिट एट होम लाइक अ क्वीन, योर हस्बैंड इज अर्निंग। तो ये रिमार्क उनको काफी सेक्सिस्ट लगा। और इतना ही नहीं, यही सेम क्वेश्चन जब वो असित कुमार मोदी से जाके पूछी आफ्टर उनके हस्बैंड ये शो को छोड़ दिए थे, तब एलिजेडली उनके तरफ से ये रिप्लाई आया था, क्या हुआ, क्या काम है। तो वो बोली कि मेरे रोल के बारे में क्लैरिफिकेशन दो, इतना कम क्यों हो रहा है। तो उन्होंने रिप्लाई किया बाद में बात करेंगे एंड ही कट द कॉल। ये चीज उनको बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग लगा एंड शी फेल्ट लाइक कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। एंड जब उनसे पूछा गया कि ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट कैसा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में, तो उन्होंने कहा यस द आर्टिस्ट हैव टू गो थ्रू मेंटल हैरेसमेंट व्हेन दे वर्क फॉर तारक मेहता। काफी होता है मेंटली, आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल वर्किंग देयर। भाई साहब एलिगेशंस पे एलिगेशंस आए जा रहे हैं, बट अभी तक ये शो के मेकर्स या फिर असित कुमार मोदी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। बस उन्होंने जेनिफर मिस्त्री के एलिगेशंस के ऊपर रिएक्ट किया था, उसके बाद उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है। लेट्स सी आगे इसमें कुछ मेजर अपडेट्स आते हैं तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एमएस धोनी के बारे में। तो एमएस धोनी अपने आईपीएल रिटायरमेंट के बारे में बात की है। जहां गाइस कल गुजरात वर्सेस सीएसके का मैच था एंड दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि जो भी ये टीम को मैच जीतता वो सीधे फाइनल्स में चल जाते हैं आईपीएल के। एंड या सीएसके ये मैच को जीतकर सीधे आईपीएल के फाइनल्स में आप पहुंच गए। सो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब हर्षा बोगले ने एमएस धोनी से ये पूछा विल यू कम एंड प्ले हियर इन चिपॉक अगेन, तो उन्होंने रिप्लाई किया देयर इज 8-9 मंथ्स लेफ्ट फॉर ऑक्शन, आई विल बी देयर फॉर सीएसके एवरी टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम टू डिसाइड। मतलब कि अभी तक वो कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिए, कुछ भी हो सकता है भाई। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एमएस धोनी, तो क्या मनोज दे उनसे जल्दी मिलने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये बताया धोनी सर से मिलने का सपना पूरा हो जाएगा लग रहा है, छोटा सा गुड न्यूज मिला है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए चायवाला एंड मुंबई इंडियंस के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि एमबीए चायवाला से रिलेटेड एक बहुत ही वायरल मीम है कि वो पनौती है, जिससे भी वो मिलते हैं उनका डाउनफॉल आ जाता है। नाउ एज आई सेड ये बस एक मीम है। तो रिसेंटली जब एक ट्वीट में ओपिनियन पूछा गया कि हु इज विनिंग दिस आईपीएल, तो उन्होंने अपना जवाब दिया मुंबई। अब मुंबई के फैंस पूरा टेंशन में आ गए एंड जैसा कि आप रिप्लाईज में देख ही सकते हो सब लोग यही बोल रहे हैं अब तो मुंबई गया, मतलब खत्म, अब वो लोग नहीं जीतेंगे। इस ट्वीट के ऊपर एक वायरल रिस्पॉन्स भी आया फेक एमआई के पेज की तरफ से, थैंक्स बट प्लीज डिलीट दिस नाउ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। तो अमिताभ बच्चन को इस वजह से थोड़ा ट्रोल किया जा रहा है। तो गाइस कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन एक रील अपलोड किए थे एंड रील में जैसा कि आप देख सकते हो एक छोटा सा बच्चा है एंड ही इज प्रैक्टिसिंग क्रिकेट एंड वो बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट्स लगा रहे हैं। मतलब सही में यार टेक्निकली ही इज लुकिंग वेरी साउंड। तो यही वीडियो को अपलोड करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिख दिया द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट इज इन वेरी सेफ हैंड्स। जैसा कि आप देख सकते हो दिस रील वेंट वायरल, 4.2 मिलियन लाइक्स है इसमें। बट एज सून एज दिस वाज अपलोडेड कमेंट्स में सब लोग पॉइंट आउट करके बताने लगे कि दिस किड इज नॉट इंडियन, वो पाकिस्तान से। जी हाँ, उनके साइड से ये छोटी सी गलती हो गई। ओरिजिनल जो प्लेयर का पेज है आप देख सकते हो, बट यार स्टिल लोग बोल रहे थे इंडियन हो या पाकिस्तानी, बच्चा तो बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग अपने फेस रिवील का 100% कंफर्मेशन दे दिए हैं। जहां गाइस शायद आप लोगों को याद होगा कि आईपीएल स्टार्ट होने से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था आरसीबी इस साल ट्रॉफी विन करती है तो मैं फेस रिवील कर दूंगा। अब आरसीबी तो आईपीएल से बाहर हो गई, तो मैंने इस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कहा अब और वेट करना होगा @टोटल गेमिंग। तो देन वो मेरे को रिस्पॉन्ड करते हुए कहे इस साल फेस रिवील कर देता हूं, वैसे भी काफी टाइम निकल गया यूट्यूब पे। सही में यार अब उनको फेस रिवील कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो क्या UK07 राइडर प्रो राइडर 1000 के फादर को रिप्लाई दिए। जहां गाइस कुछ टाइम पहले प्रो
राइडर 1000 के फादर का एक इंटरव्यू आया था, जहां पर उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग UK07 राइडर के बारे में ये बोला था कि वो अपने बाइक्स वगैरह में रैप्स लगाते हैं एंड दीज आर इलीगल। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। UK07 का मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, जिसने हर गाड़ी को रैप करा रखा है, जो आप RTO पे भी चेक करेंगे, दैट इज इलीगल। उसकी हर बाइक पे रैपिंग हो रखी है जिसका कलर चेंज है। अगर माना UK07 वाला कल किसी गाड़ी को टक्कर मारता है, उसकी गाड़ी पीली है लेकिन अंदर से वो गाड़ी सफेद है, वो तो कहते हैं मेरी गाड़ी नहीं है ये। एंड नॉट ओनली हिम, बहुत सारे लोग भी UK07 राइडर के अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाते हैं। वेल फाइनली उनको रिस्पॉन्ड करते हुए वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में ये कहे। लोग ये बोलते हैं ना कि गाइस हमारी गाड़ियां इलीगल्स हैं, ये है वो है। हमारी प्रॉपर RC होती है ना, हमारे पास RTO की परमिशन रहती है। नहीं तो गाइस 5 साल हो चुके हैं मेरी गाड़ियों को रैप में, 5 साल। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इलीगल काम हमारा वैसे भी कोई एंड से नहीं रहता है। एंड एक चीज और पता है आपको, जो हमारे एग्जॉस्ट भी लगे ना, वो भी सारे फुल सिस्टम और परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है। तो एक चीज लोगों को ना बहुत ये लगती है मार्केट में कि भाई एग्जॉस्ट इलीगल है। मैं आपको बताता हूँ, जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट होते हैं ना वो लीगल रहते हैं, कंपनी फिटेड, जिनका आप 2-2.5 लाख रुपए का बिल पे कर दो। ऐसी 3-4 हजार रुपए का डी कार्ड लगा लोगे, फर्जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले गेमर फ्लीट के बारे में। तो गेमर फ्लीट कुछ यूट्यूबर्स से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहां गाइस वो अपने लेटेस्ट स्ट्रीम में इस प्रॉब्लम के बारे में बात की है एंड वो स्ट्राइक वार्निंग भी दी है। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। आज मैंने एक चीज देखी है और मैं ये सबको मैं एक नोटिस छपवा देना चाहता हूँ। जो भी मेरे थंबनेल लगाते हुए फ्लाइंग इन ऐसे डाल रहा है, भाई इज्जत से कह रहे हैं, देखो बंद कर दो, नहीं तो भाई जहां पे फ्लीट आर्मी प्यार देती है, भाई अभी भेज दिया ना भाई तो गाली भी बकेगी, इतना याद रखना। तो इसलिए इज्जत से कह रहे हैं मत करो भाई, मत फेक न्यूज मत करो भाई। लोग मेरी वीडियो काट के अपने चैनल पर डालते हैं और फिर पैसा कमाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम फ्रॉड बन रहे हो, गलत चीज दिखा रहे हो, लोगों को धोखे में रख रहे हो, तो फिर देख लो भाई तुम। कॉपीराइट स्ट्राइक तो बाद में मारूंगा, वो तो मार ही सकता हूं मैं, वो तो हमेशा ऑप्शन है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले रचित्रू के बारे में। तो रचित्रू कोई यूट्यूबर के साथ बॉक्सिंग मैच करना चाहते हैं। जहां गाइस उन्होंने ये ट्वीट करके बताया, आई रियली वांट टू डू अ बॉक्सिंग मैच विद समवन दिस ईयर। एनी क्रिएटर हु इज 18 to 21 years old, 5 feet 9 inches to 6 feet and 70 to 75 kgs, come fight me. No joke, even if I lose, I win. At least I will gain some mad muscles and fighting skills by all training. So yeah guys, what do you think? रचित्रू का किस क्रिएटर के अगेंस्ट ये बॉक्सिंग मैच होना चाहिए, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले कीर्ति चाव के बारे में। तो क्या कीर्ति चाव को एक्सपोज कर दिया गया? जहां गाइस आप जानते होंगे कीर्ति चाव इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन एनिमेटर्स एंड रिसेंटली एक अपकमिंग यूट्यूबर है बाय द नेम ऑफ ओए ओमी। उन्होंने कीर्ति चाव के अगेंस्ट ये वाला वीडियो अपलोड किया, जहां पर उन्होंने बताया कि अपेरेंटली कीर्ति चाव ने उनको बहुत ही ज्यादा अंडर पे किया फॉर हिज वर्क। जहां बेसिकली कीर्ति चाव एक असिस्टेंट एनिमेटर ढूंढ रहे थे, ओए ओमी वाज सिलेक्टेड, उनसे काम करवाया गया। दो पूरा परफेक्शन के साथ उनका काम नहीं हुआ, बट स्टिल उन्होंने 3+ डेज लगा दिया पूरा उस काम में एंड एट द एंड कीर्ति चाव ने उनको खाली 200 रुपए पे किए फॉर इट। ये स्टोरी को मैं बहुत ही शॉर्ट एंड कंप्रेस्ड वे में बताया हूं। अगर आपको पूरी तरीके से जानना है तो ये वीडियो को जाके डेफिनेटली देख लेना। बट या इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक और एनिमेटर स्वास्थी ये कही, व्हाइल आई वैल्यू द फ्रेंडशिप आई हैव विद कीर्ति चाव, आई डू अग्री दैट पेइंग ओनली 200 रुपीज फॉर 4 स्टिल फ्रेम्स सीम्स डिस्प्रोपोर्शनेटली लो। पर हमारा बंगाली तो बनिया ही बन गया। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल येलो शॉर्ट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन RRK प्रोडक्शन ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन तुषार शेट्टी ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन परम एडी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली टेल्स एंड साइंसेस ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो भाई स्पीड ने फिर से एक बहुत बड़ा कांड कर दिया, जिसकी वजह से उनका बहुत भारी नुकसान हो गया। जहां गाइस बेसिकली वो रोब्लॉक्स गेम खेल रहे थे एंड वहां पर इन गेम परचेज कर रहे थे एक आइटम को, जिसका कॉस्ट था $125,000 एंड उसको वो गलती से खरीद लिए। इसके बाद उनके तरफ से क्या रिएक्शन आया आप खुद देख लीजिए। No, I got a refund. No. I thought it was gonna ask for a verification. Why didn't it ask for a verification?
Why did they give me a verification? Oh my god! तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्विटर वर्सेस इंस्टाग्राम के बारे में। तो गाइस रिसेंट टाइम्स में कुछ रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि इंस्टाग्राम ट्विटर क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा है, विच मींस ट्विटर जैसा कोई एक टेक्सटिंग ऐप। वेल ट्विटर की जो न्यू सीईओ है लिंडा इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट की, गेम ऑन, मतलब कि शी इज टोटली रेडी फॉर इट। तो चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मास्टर उगवे के बारे में। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मास्टर उगवे के चैनल में 3 स्ट्राइक्स आ गए थे। वेल कल वो गुड न्यूज देते हुए एक वीडियो अपलोड करके कहे कि ये स्ट्राइक्स अब हट गए एंड उनका चैनल अब सेफ है। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।